टाइम होने वाली है वो मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं है एंड किसी और की स्टोरी है। एंड ये एक लड़की के बारे में जो कि इंस्टाग्राम में कैसे फंस गई थी। यस, आज की स्टोरी हमारी डार्क वेब एंड इंस्टाग्राम बेस्ड होगी। सो मेक श्योर कि ये वीडियो तुम पूरी देखो ताकि तुम सबको पता चल जाए कि एग्जैक्टली क्या हुआ उस लड़की के साथ। मतलब लिटरली बहुत ज्यादा क्रीपी इंसिडेंट है। सो मेक श्योर टू लिसन टू द होल स्टोरी। एंड हाँ, ये जो इंसिडेंट हुआ है इस लड़की के साथ वो तुम्हें भी एक तरह से एक लेसन दे। चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। सो मेक श्योर टू कीप दैट इन माइंड। मैं इस चैनल के अंदर कोई भी इलीगल प्रैक्टिसेस नहीं करवाता। डार्क वेब एक बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है एंड वहां से हम जितना दूर रहे वो ही हमारे लिए सही होगा। लारा एक ऐसी लड़की जो कि बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रखती थी साइकोलॉजिकल चीजों में एंड ऐसी चीजें देखती थी जो कि माइंड को थोड़ा सा अफेक्ट करे। जो चीजें हम लोगों को, जो नॉर्मल लोग हैं, उन सबको कंफर्टेबल नहीं लगती थी, जैसे कि टॉर्चरिंग चीजें, सैडिस्ट के बारे में जानना। एक तरह से वैसे लोग जो कि दूसरों को दर्द पहुंचा के सेटिस्फैक्शन पाते, ऐसे ऐसे साइकोपैथ के बारे में जानना। तो ये सब में मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को होता है। मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, तुम्हारा ओपिनियन शायद अलग होगा, बट मुझे क्रीपी चीजों से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है बिकॉज मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी एक्सपीरियंस कर रखी है, ट्रॉमेटाइज हो रखा हूं मैं कई बार कि इसके बाद मुझे मन ही नहीं करता ऐसी चीजों के बारे में ना सोचने का ना देखने का। तो वही सब चीजें लारा को पसंद थी। बेसिकली साइकोपैथ्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करना। तो ऐसी चीजों के थ्रू ऑब्वियसली उसे डार्क वेब के बारे में पता चल ही जाएगा बिकॉज साइकोपैथ्स आधे से ज्यादा यूज करते हैं डार्क वेब डीलिंग्स के लिए, जो कि ऐसी ऐसी इलीगल होती है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। अब ऐसा ही नहीं कि हर कोई साइकोपैथ ही यूज करता है डार्क वेब। बहुत सारे लोग एजुकेशनली भी यूज करते हैं, बट आधे से ज्यादा उसमें इलीगल काम होते हैं। तो मेजॉरिटी वाइज वहां पर ज्यादा से ज्यादा साइकोपैथ्स रहते हैं जो कि लोगों का बुरा करना चाहते हैं या इलीगल तरीकों से नशे करना चाहते हैं। ऐसी ऐसी चीजें वहां पर एग्जिस्ट करती है। तो ये जो स्टोरी टाइम है ये अराउंड 2017 का है एंड लारा 20 साल की थी तब। ऐसा पोर्ट्रे कर रखा है जिस ब्लॉग से मैं पढ़ के तुम्हें ये स्टोरी टाइम सुना रहा हूँ। एंड ऑल्सो ये केस सदर्न कैलिफोर्निया अमेरिका का है। सो बेसिकली उसका एक फ्रेंड है जो कि एक व्हाइट हैट हैकर है, बट उसकी जो हरकतें हैं वो ब्लैक हैट हैकर की तरह है। मतलब वो सारे गलत काम करता है एंड वहां पर जो कैलिफोर्निया है वहां पर ऑब्वियसली तुम सबको पता है कि ये सब चीजें लीगल है। अब मैं वो चीज बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहता हूँ, बट इनडायरेक्टली समझ लो तुम क्या क्या। सो वो सारी चीजें लीगल है एंड वो सब चीजें वो डार्क वेब से ऑर्डर करता था। तो उसने अपनी फ्रेंड जिसको क्यूरियोसिटी थी साइकोलॉजिस्ट बनने की, आई गेस, या साइकोपैथ्स को एक तरह से इन्वेस्टिगेट करने की, एक तरह से डिटेक्टिव का काम होता है। सो साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट इन द वर्क ऑफ डिटेक्टिव। तो वैसे टाइप को कुछ काम करना चाहती थी रियल लाइफ में, बट उसके पास इतना पैसा नहीं था एंड क्वालिफिकेशंस तो थी ही नहीं। वो एक तरह से एक कंप्यूटर नर्ड थी जो कि सारा दिन नेटफ्लिक्स में ये सब चीजें देखती रहती थी। तो ऑब्वियसली उसके माइंड में इफेक्ट पड़ के वो इन्फ्लुएंस पड़ेगा कि वो डिटेक्टिव बनना चाहती है एंड ऑल दैट। बट जब ये रियल लाइफ में होता है ना, जो कि हमें मूवीज में दिखाते हैं, तो इसका जो कंक्लूजन है वो बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है एंड उसकी जो आउटकम्स है वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक एंड खतरनाक हो सकती है। तो उसका जो फ्रेंड है, उसका कोई नाम तो नहीं दे रखा, बट लेट्स अज्यूम उसका नाम माइक था। तो माइक ने क्या करा लारा के साथ की, उसने फोर्स करा लारा को डार्क वेब पे जाने का एंड वहां पर एक चैट रूम में बात करने का जिसका लिंक उसने खुद ढूंढा था उस लड़की के लिए स्पेशली। एंड सबसे पहली बात तो किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए डार्क वेब पे जाने के लिए बिकॉज हमें खुद नहीं पता कि वहां पर क्या अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती है उस पर्सन के साथ जो कि डार्क वेब को यूज कर रहा है एंड स्पेशली किसी लिंक पे क्लिक करके चैट रूम्स के अंदर जा रहा है। सो दिस इज रियली स्केरी एंड बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो गई थी लारा के लिए। अभी नहीं, बट धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा स्टोरी के अंदर। तो बेसिकली माइक ने झूठ बोला था लारा को कि बोला कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा साइकोपैथ्स वाले इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वो एक साथ एक ग्रुप के अंदर डिस्कशन करते हैं सारे साइकोपैथ्स के बारे में। बट माइक को भी पूरी तरह से नहीं पता था, तो उसे लगा कि वो एक सिंपल सा चैट रूम है डार्क वेब का, बट बात कुछ और थी। वो जो लिंक उसने भेजा था ना, उसके अंदर चैट रूम था जो, वो सारा सिर्फ साइकोपैथ्स का था। मतलब लिटरली जो कैनिबल्स होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं एंड ऑल दैट, मर्डरर्स एंड आई डोंट नो सीरियल किलर्स। अकॉर्डिंग टू द ब्लॉग स्टोरी लारा ने यही मेंशन कर रखा कि वो सारे ऐसे ही टाइप के लोग थे वहां पर। तो दिस वाज रियली क्रीपी फॉर हर, बट उसे पता नहीं था अभी तक, जहां तक मैं स्टोरी में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तो वो खुशी खुशी उस ग्रुप के अंदर चली गई। अब उसने अपना अकाउंट बनाया, साइन अप कराया एंड इतनी डम हरकतें करी जो कि हर कोई डार्क वेब में जब नया होता है करता है। उसने आज तक कभी डार्क वेब के अंदर परफेक्टली साइन अप करके चैट नहीं कर रखी थी, तो उसे नहीं पता था कि साइन अप नहीं करना चाहिए अपनी ओरिजिनल जीमेल से। अब सीन ये था कि उसने चैट तो कर ली वहां पर एंड वहां पर उसे बहुत सारी क्रीपी चीजें देखने को मिली, जिससे वो तो एक तरह से बहुत ज्यादा
इंटरेस्ट से जाग गई, पर उसे ये नहीं पता था कि जो जितने भी चैट कर रहे हो उसके अंदर वो नॉर्मल लोग नहीं, साइकोपैथ्स एंड स्टॉकर्स भी हैं। एंड इस पागल लड़की ने पता है क्या करा, वहां पर जाके लिटरली अपना इंस्टाग्राम वहां पर बांट दिया एंड बोला कि मुझे फॉलो करो। अब वो जो कॉन्वर्जेशन थी डार्क वेब की चैट की, वो मुझे तो नहीं पता कि क्या थी, बट ऐसी अजीबोगरीब कॉन्वर्जेशन जिससे इंटरेस्ट पैदा हो जाए लड़की में साइकोपैथ्स की तरफ, तो ये तो प्रोबेबली एक स्टॉकर या सीरियल किलर का ही काम हो सकता है। एंड ऑब्वियसली वो साइकोपैथ था जो भी उससे चैट कर रहा था, या मे बी एक ग्रुप होगा, वी डोंट नो अबाउट इट, बिकॉज डार्क वेब के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहती किसी भी यूजर की, सारे अनोनिमस होते हैं। हाँ, कुछ डम लोग होते हैं जो कि नया अकाउंट बना के अपना आ जाते हैं, अपनी प्रोफाइल पिक लगा के एंड सारे सोशल्स शेयर कर देते हैं, जस्ट लाइक लारा। उसने स्टोरी में ऐसा भी मेंशन कर रखा है कि वो आज तक पछताती है, एंड ऑब्वियसली पछताएगी क्यों नहीं, वो जो उसने हरकतें करी है उसे देखकर तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है किसी के लिए भी। अब उसने जैसी चैट के अंदर अपना इंस्टाग्राम दिया, उसके बाद वो अचानक से किक आउट हो गई। शी वॉज लाइक व्हाट द हेल, क्या हो गया ये, अचानक से मुझे किक आउट क्यों कर दिया। तो वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट भी हुई एंड थोड़ी सी दुखी भी हुई, क्योंकि उसको उसके माइंडसेट की तरह के लोग मिल गए थे फाइनली, जो कि उसकी बातों को समझते थे। बट माइक को भी नहीं पता था कि कैसे टाइप के लोग मिले होंगे उसे वहां पर। बट अब हम एक कॉन्स्पिरेसी निकाले तो माइक के भी चांसेस हो सकते हैं उस चीज में इन्वॉल्व रहने के। तो उसने अपना टॉर ब्राउजर बंद कर दिया एंड उसके बाद वो सो गई। अगले दिन क्या होता है कि उसके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, जो प्राइवेट अकाउंट था उसके अंदर 127 फॉलोअर थे, एंड उसके बाद उसने आंखें बंद करके, मतलब सुबह सुबह उठी होगी एंड सारे लोगों को एक्सेप्ट कर दिया। तो लिटरली उसके जो फॉलोअर्स थे, इमेजिन करो कितने हो सकते हैं। उसको 12,000 रिक्वेस्ट आ रखी थी, मतलब ग्रुप के अंदर अकॉर्डिंग टू हर 5 से 6 लोग थे। बट जैसे उसने अपना इंस्टाग्राम बांटा, एक अट्रैक्टिव सी लड़की थी, ऑब्वियसली वो उसने अपनी प्रोफाइल पिक भी लगा रखी थी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर वो सारे इन्वेस्टिगेटर्स थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती माइक की होती कि उसने ऐसी चीजें शेयर ही क्यों करी जिसकी उसको खुद इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो लिटरली उसके 12,000 फॉलोअर्स बढ़ गए, एंड लिटरली उसके इंस्टाग्राम के अंदर इतनी सारी ग्रुप चैट्स की चैट्स आ रखी थी एंड रिक्वेस्ट आ रखी थी। ऑब्वियसली वो सारी रिक्वेस्ट में तो आती है इंस्टाग्राम के अंदर, बट उसके केस में डिफरेंट था। उसकी कोई भी चैट रिक्वेस्ट के अंदर नहीं थी, बल्कि उसके डीएम्स के अंदर थी। एंड अब कितना खतरा हो सकता है इस चीज के अंदर। एक तो उसने बिना देखे एक्सेप्ट कर लिया, उसने ये सोचा होगा कि कोई इन्वेस्टिगेटर होगा, बट कैन यू इमेजिन कि डार्क वेब के अंदर जाके तुम रैंडमली अपना इंस्टाग्राम बांट रहे हो या सोशल मीडिया बांट रहे हो या फोन नंबर बांट रहे हो, उसकी कितनी ज्यादा आउटकम्स हो सकती है, कितना बुरा हो सकता है किसी के साथ उसके बाद। तो उसने उसके बाद ये मेंशन करा है कि उसको स्टॉकर्स रियल लाइफ में मिलने लग गए, एंड ऐसे नहीं कि सिर्फ 20-22 साल के लड़कियों, बट लिटरली 38 to 45 की एज के लोग उसके घर के बाहर खड़े रहते थे रात रात तक। उसने अपना इंसिडेंट शेयर करा स्टॉकिंग से रिलेटेड, जो कि इंस्टाग्राम के अंदर था, बिकॉज उसने कुछ पोस्ट करा होगा, उसके पीछे बैकग्राउंड था एंड लोकेशन डाल सकते हो आप इंस्टाग्राम में। तो उसने पर्सनल लोगों के साथ अपनी फोटोज डाली होगी, जिसके अंदर ऊपर लोकेशन लिख रखी होगी जहां पर भी वो घूम रही होगी, या मे बी घर की, जो कि ऑल्सो इज नॉट अ गुड आइडिया। कभी भी अपने पोस्ट के अंदर ऐसे लोकेशन अपने घर की एटलीस्ट नहीं डालनी चाहिए। हाँ, तुम कहीं घूमने जा रहे हो तो दैट इज नॉर्मल, बट उसने अपने घर के आसपास के एरिया की लोकेशन डाल रखी थी, जिसकी वजह से रात के 12-1 बजे तक उसके घर के बाहर स्टॉकर्स रहते थे। बट वो अपनी फैमिली को ये चीजें कन्फेस नहीं करना चाहती थी, बिकॉज शी वाज स्केयर्ड कि उसको ग्राउंडेड कर दिया जाएगा इस उम्र में। अब ग्राउंडेड से ज्यादा खतरा उन लोगों से जो रियल लाइफ में स्टॉकर्स हैं, बिकॉज एक फीमेल अगर इंटरनेट के अंदर अपने सोशल मीडिया बांट रही है जिसके अंदर उसकी सारी लोकेशन, इन्फॉर्मेशन एंड सब कुछ है, तो दैट इज नॉट सेफ। स्पेशली उसका जो फेस है वो भी रिवील हो रखा है, वो भी डार्क वेब के अंदर। तो प्रोबेबली जो 4 से 5 साइकोपैथ्स होंगे, उन्होंने जितने भी लाइक 40 से 45 साल के मिडिल एज्ड एंड ओल्ड लोग होंगे, उन सब के लिए फेक प्रोफाइल्स बना के डेटिंग एप्स जहां पर डार्क वेब में डेटिंग होती है, बहुत ही ज्यादा वियर्ड एंड क्रीपी लोग आते हैं। ऐसी कॉन्स्पिरेसी लिखी गई है इस ब्लॉग के अंदर कि ऐसे लोगों के साथ शेयर करी गई है उस लड़की की प्रोफाइल। सो यू कैन इमेजिन कि एक लड़की के साथ क्या बीत सकती है। ये सीन उसके साथ लिटरली 2019 तक होता रहा। उसके बाद वो ग्रेजुएट हो गई या क्या हुआ आई डोंट नो, बट वो वहां से मूव आउट कर गई। बट वो 2 साल का जो उसने स्ट्रगल करा होगा, आई कैन ओनली इमेजिन, बिकॉज स्टॉकर होना, वो भी इंस्टाग्राम के थ्रू, इज रियली स्केरी। हु नोज, मे बी वो क्या करना चाहता हो उस लड़की के साथ, बट थैंकफुली शी इज सेफ। बट द लेसन इज फॉर यू गाइस कि कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी इंटरनेट पे शेयर मत करा करो, एंड इंस्टाग्राम के थ्रू तुम स्टॉक हो सकते हो। ऑल्सो बोनस के लिए तुम्हें एक और चीज बता दो जो कि स्पेशली मेंशन करी थी उसने ब्लॉग के अंदर, लारा ने जो अपना स्टोरी टाइम शेयर करा था उसमें उसने बताया था कि डीएम्स के अंदर उसके क्या आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लॉगिन आए थे बहुत ही अलग अलग जगहों से। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बताया कि उसे यूनाइटेड किंगडम से लॉगिन आया था, मोरक्को से आया था, एंड मेनी मोर प्लेसेस, वहां से लॉगिन आया था। बट किसी ने भी उसका पासवर्ड नहीं छीना, बिकॉज सभी चाहते थे कि वो इस चीज को एक्सपीरियंस करे, वरना वो आराम से हैक कर सकते थे उसे। तो किसी ने भी कुछ नहीं छेड़ा। बट पर्सनल अकाउंट
अकाउंट के अंदर ये सब होना इज ऑल्सो नॉट सेफ फॉर योर फ्रेंड्स जिनको तुम फॉलो करते हो अपने पर्सनल अकाउंट से, बिकॉज व्हाट इफ उनके साथ कुछ हो जाए तो तुम कितना रिग्रेट करोगे उसे। इमेजिन 2 साल तक तुम्हारा कोई इंस्टाग्राम से स्टॉकर है जो कि डार्क वेब की किसी डेटिंग वेबसाइट से आया है, एंड एक ही नहीं बहुत सारे। आई होप तुम्हें ये स्टोरी टाइम पसंद आया होगा, एंड अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करके कमेंट करना अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। एंड मैं एग्री करता हूँ इस स्टेटमेंट से कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो डेटिंग एप्स है उसके अंदर शेयर कर दिए उसकी फेक प्रोफाइल बना के या कोई कोडिंग बॉट डाल के जिसके अंदर उसे इंस्टाग्राम में फॉलो करने को बोला होगा, बट एक रात के अंदर कितना ज्यादा शेयर हो गया उसका इंस्टाग्राम अकाउंट। यू कैन इमेजिन 12,000 एक्टिव लोग डार्क वेब के अंदर, या ज्यादा ही होंगे प्रॉबेबली, बट उनमें से जितनों ने इंटरेस्ट दिखाया उस लड़की को फॉलो करके डीएम्स के अंदर डालने में विदाउट एनी रिक्वेस्ट, मैसेज रिक्वेस्ट नहीं थी, तो दिस इज रियली स्केरी। बट आज का जो स्टोरी टाइम था ना वो एक तरह से तुम लोगों के लिए सीख है कि कभी भी अपनी लोकेशन जो कि घर के आसपास की लोकेशन है वो इंस्टाग्राम पोस्ट में मत ही डालना तो बेटर रहेगा। प्लस किसी रैंडम स्ट्रेंजर को अपनी फोटोज मत भेजना, प्लीज मेक श्योर टू कीप दैट इन माइंड, खास करके इंस्टाग्राम के अंदर, क्योंकि इंस्टाग्राम के अंदर भी बहुत ही ज्यादा क्रीपी लोग हो सकते हैं, हैकर्स हो सकते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे खतरनाक लोग हो सकते हैं जो कि डार्क वेब से आए।